बिज़बेहरा अनंतनाग की वादियों से निकलती एक नई आवाज, अंजर फयाज। तखल्लुस एक रम्ज, कम सिन उम्र मगर अंदाज़े बयां में गहराई, जज्बात, तहजीब और फलसफा एक साथ। टॉप इन टाउन स्कूल में पहली जमात से 8वीं तक बुनियाद रखी, फिर ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल बिज़बेहरा में 9वीं-10वीं के दौरान कलम को नई रवानी मिली। आज बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बिज़बेहरा में 11वीं जमात के तालिबे इल्म हैं, जहां तालीम और तख्लीकी सफर में बेहतरीन तालमेल बनाए हुए हैं। इनकी शायरी में कश्मीर की खुशबू, अदब की नज़ाकत और मोहब्बत का पैगाम बहता है। मैं पहले स्पीचेस लिखा करता था, फिर मैंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी, फिर धीरे धीरे मेरा रुझान शायरी की तरफ चला गया। बुक लिखने का शौक कब पैदा हुआ? बुक लिखने का शौक़ पैदा हुआ जब सुना लोगों से कि हाँ ऐसे ऐसे अवार्ड्स मिलते हैं, जो भी लिटरेचर से जुड़े होते हैं उनको अप्रिसिएशन मिलता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक बुक लिखता हूं। मैंने इतनी सारी जो स्पीचेस लिखी है, बाकी चीज़ें लिखी है, उनसे अलहदा करके मैं एक शायरी की बुक लिखता हूं। एक उसे हम मजमुआ कहते हैं उर्दू में। तो वो मैंने स्टार्ट लिखना किया 2020 में, ताकि मुझे पोएट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिले। लेकिन 5 साल लग गए, आज 2025 में मुझे पोएट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। एक रम्ज की कलम में रूहानियत और हकीकत का संगम है। अंग्रेजी शॉर्ट स्टोरीज में कसा हुआ बयां और उर्दू हिंदी शायरी में मिसरे जो देर तक ठहरते हैं। इनके अशार इंसानी रिश्तों, ख्वाबों, तन्हाइयों और उम्मीद के इर्द गिर्द घूमते हैं। अदब की रिवायत का लिहाज रखते हुए भी लफ्जों में बिल्कुल जदीद तेवर हैं। ये मंच पर तरन्नुम से नहीं, मतलब की गहराई से असर छोड़ते हैं। सोशल मीडिया के जरिए नौजवान शायकीन से ताल्लुक बनाते हुए अंजर किताबों और स्क्रीन दोनों जहां को जोड़ते हैं। छोटा सा किता है, सुनो उसकी और मेरी एक कहानी है। सुनो उसकी और मेरी एक कहानी है, और बात ये है कि वो इससे अनजानी है। सुनो उसकी और मेरी एक कहानी है, और बात ये है कि वो इससे अनजानी है। ताजदारों से लहू तो चुरा लिया था मैंने, ताजदारों से लहू तो चुरा लिया था मैंने, अब उसकी नींद भी चुरानी है। बस कुछ पल की शनासाई के बाद, बस कुछ पल की शनासाई के बाद हम सब की ज़बां कट जानी है। कम उम्र के बावजूद अवार्ड्स की लंबी फहरिस्त, साल का शायर, ताजे उर्दू, अजीम अंग्रेजी शायर अवार्ड और भारत एकता अवार्ड जैसे एजाज़ात, ये सिर्फ तमगे नहीं बल्कि उस मेहनत की दाद है जो इन्होंने शेरो शायरी और क्रिएटिव राइटिंग पर हासिल किए हैं। टीचर्स और हम उम्र साथियों के मुताबिक एक रम्ज डिसिप्लिन और दीवानगी का ऐसा मेल है जो हर रोज इन्हें बेहतर बनाता है। जी, मैंने श्रीनगर में हासिल किया है फ्रॉम भारत जनता पार्टी। भारत एकता रत्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जश्न था। मैंने यूनियन ऑफ इंडिया इंडियन लिटरेचर की तरफ से पोएट ऑफ द ईयर 2025, ताज उर्दू लिटरेचर ऑफ इंडिया। मैंने S7 पोइट्री अवार्ड हासिल किया है, एक्सलेंस अवार्ड किया है, द ग्रेट इंग्लिश पोएट अवार्ड भी मिला। अंजर फयाज की मंजिल सिर्फ शोहरत नहीं, असर है। ये चाहते हैं कि इनकी शायरी और अफसाने हमदर्दी, अमन और जुड़ाव को बढ़ाएं। इनके ख्वाबों में एक बड़ा मकसद है, अपनी खिदमत अदब को बुलंदियों तक ले जाना। एक रोज मुल्क का आला अवार्ड भारत रत्न को हासिल करना। ये सिर्फ तमन्ना नहीं, कमिटमेंट है। हर रोज बेहतर लिखने, ज्यादा पढ़ने और मुआशरे से सच्चे दिल से जुड़ने का। एक रम्ज जुनूबी कश्मीर से उठती वो नई सदा जो आने वाले वक्त में हिंदुस्तानी अदब की सफ में अपनी एक अलग पहचान दर्ज कराने को तैयार है।